नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई आज आपको भारत की एक जटिल समस्या जो कि अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक एक समाधान मांग रही है। हालांकि कई समाधान उसके निकले भी हैं और सर्वमान्य की ओर अभी वो समस्या बढ़ रही है और वो समस्या है आर्यों का आदि देश, मूल निवास या मूल अभिजन प्रदेश। इतिहास का में मतैक इस बात को लेकर अभी नहीं है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, कि मूल खोजना बड़ा कठिन है नदियों का बलवीरों का, मूल खोजना बड़ा कठिन है नदियों का बलवीरों का, शस्त्र छोड़ और क्या आभूषण होता है रणवीरों का। तो ऐसे जो शक्तिशाली आर्य थे जो कि श्रेष्ठता का पैमाना थे, उनके मूल प्रदेश को लेकर, उनके मूल अभिजन को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतैक नहीं हो पा रहा है। इस विवादग्रस्त प्रश्न को हल करने के लिए विद्वानों ने प्रमुख 5 साधनों का सहारा लिया है, जिसमें इतिहास, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र। इन साधनों को आधार मानते हुए इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास स्थान की समस्या को हल करने का प्रयास किया है। इसमें जो मत प्रचलित है उनमें से एक मत है उत्तरी ध्रुव प्रदेश। हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नारा दिया स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, उस लोकमान्य तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदास में यह विचार प्रस्तुत किया कि आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, जहां की जलवायु प्राचीन काल में शुरुआत में अत्यंत अनुकूल थी, परंतु कालांतर में वहां की जलवायु अत्यधिक हिमवृष्टि और प्रतिकूल जलवायु के कारण आर्यों के अनुकूल नहीं रही और उन्हें उत्तरी ध्रुव छोड़कर भारत के सप्त सैंधव प्रदेश जो कि आज पंजाब है, उसके आसपास का एरिया जो कि उपजाऊ जगह है, वहां आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य सेटल्ड हो गए। ये लोकमान्य तिलक इस बात पर जोर देते हैं और ये इसके बारे में तर्क देते हैं कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते थे। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण आर्यों को उत्तरी ध्रुव छोड़ना पड़ा। इसी में दूसरी बात जो तर्क वो देते हैं वो ये है कि दीर्घकालीन उषा, एक लंबी उषाकाल जिसका वर्णन ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में होता है, उसको उन्होंने आधार बनाया।
इसके अलावा ऋग्वेद में जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना के आधार पर भी इतिहासकार उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं। वे कहते हैं कि इनका इशारा जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है उसके आधार पर वो इशारा करते हैं कि उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। इसके अलावा जैन अवस्था एक जो ग्रंथ है जो ईरानियों का, उसमें वर्णन है कि देवता अहुर मजदा ने मनुष्यों के रहने के लिए 10 माह सर्दी के और 2 माह गर्मी के बनाए। बाद में नाराज होने पर 800 वर्ष पहले उस देवता ने तुषारपात किया और उस प्रतिकूल परिस्थिति को सहन नहीं कर पाए और आर्य उत्तरी ध्रुव को छोड़कर भारत के सप्तसंगा प्रदेश की ओर आए। इसके अलावा दूसरा मत जो प्रचलित है वो मत है तिब्बत। महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने कि अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को उल्लेखित किया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण तिब्बत के जो निवासी थे वो भारत के निकटतम होने के कारण भारत में आ गए। ये हमारे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात पर जोर देते हैं कि आर्य जो है उत्तरी मतलब तिब्बत से जो है भारत में आए। इसके अलावा जो मेन दूसरी जो मत प्रचलित है वो है यूरोप। अब यूरोप को लेकर सबसे जो प्रबल तर्क है वो विलियम जोन्स का है। विलियम जोन्स आर्यों का मूल निवास स्थान जो है यूरोप मानते हैं। अब इसमें शब्द की साम्यता की ओर वो इशारा करते हैं कि आर्यों का और यूरोप के निवासियों का जो शाब्दिक मेल है वो मिलता जुलता है, इसलिए आर्य यूरोप से आए हैं। अब इसमें वो उदाहरण देते हैं कि यूरोप की जो लिथुनिया भाषा है वो काफी प्राचीन है, अपरिष्कृत है और अपेक्षाकृत कम विकसित है। उसका भारत की भाषा से मेल खाता है। इसके अलावा जो हमारे संस्कृत भाषा है, सर्वेषाणाम भाषाणाम जननी अस्ति, जो सभी भाषाओं की जननी है, इसको आधार मानते हैं और उसके शब्दों से यूरोप के जो भाषाएं हैं उनके शब्दों का मेल बिठाने का प्रयास करते हैं। जैसे संस्कृत में हम पितृ कहते हैं। पितृ शब्द जो है ईरानी भाषा में पिता कहा जाता है, यूनानी में पेटर कहा जाता है, लैटिन में पीटर कहा जाता है और अंग्रेजी में फादर कहा जाता है। तो पै और फै का जो है उससे वो मिलान करते हैं कि इनकी भाषा जो शब्द है, पिता शब्द है, पितृ शब्द है, वो इन्हीं भाषाओं में कुछ मिलता जुलता है, इनमें साम्यता है। इसी प्रकार मातृ शब्द है, जो संस्कृत का मातृ शब्द है उसको ईरानी में मातर, यूनानी में मतर, लैटिन में मतर और अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। ऐसे संस्कृत का जो भातृ शब्द है
कोई ईरानी में भाद्र, यूनानी में भाद्र और लैटिन में भारत, भातर और अंग्रेजी में जो है ब्रदर कहा जाता है। तो इस शब्दों की साम्यता पर भी लोग जोर देते हैं और इस प्रकार जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है यूरोप बताते हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा की जो ध्वनि है वो इंडो यूरोपियन भाषा से नहीं मिलती। इंडो यूरोपियन भाषा की किसी भी भाषा से नहीं मिलती है, वो कहते हैं। आज भी संपूर्ण दक्षिण भारत तथा आंशिक रूप से दक्षिण भारत की भाषाएं यूरोप के 3 क्षेत्रों में उनकी साम्यता का पता चलता है। अब यूरोप के जो 3 क्षेत्र है जो विशेष रूप से उनको जो आर्यों का मूल निवास स्थान हम मान सकते हैं, उनमें जर्मनी की ओर इशारा कर रहे हैं कि हिटलर जैसा तानाशाह व्यक्ति जिसने कि पूरे विश्व को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था, उस हिटलर के काल में जर्मनी के लोग अपने को आर्य कहलवाने में गर्व का अनुभव महसूस करते थे, गौरव का जो है अनुभव महसूस करते थे। स्पेन का हार्ट एवं मत्स्य आदि इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में जर्मनी रहा था। इसके अलावा आर्यों की जो शारीरिक विशेषता है, जैसे भूरे बाल, जो आज भी जर्मन लोगों में उनकी साम्यता का पता चलता है। इसके अलावा हर्ट महोदय के अनुसार स्कैंडिनेविया जो क्षेत्र है यूरोप का, जो आपके जर्मनी के अंतर्गत, आज भी इंडो यूरोपीय भाषा वहां बोली जाती है। और पश्चिम जो बाल्टिक सागर है के तट एवं मध्य जर्मनी के पुरातात्विक उत्खनन से कुछ ऐसे प्राचीन उपकरण एवं मृद भांड मिले हैं जो आर्यों के उपकरण और मृद भांडों से मेल खाते हैं। इसके अलावा जर्मनी में जो डैन्यूब नदी घाटी है, जो हंगरी में है डैन्यूब नदी घाटी, वो प्रोफेसर पी गाइस भौगोलिक पर्यावरण, पर्वत एवं नदियों से आच्छादित प्रदेश, क्योंकि आर्यों का मूल जो काम था वो पशुचारण का था और ये चीजें वहां पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती थी, इसलिए उनका मूल निवास स्थान हंगरी में डैन्यूब घाटी जो है उसकी ओर भी सारा इतिहासकार करते हैं। इसके अलावा यूरोप में दक्षिण रूस जगह है जो प्रोफेसर चाइल्ड और नेहरिंग आदि विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ का जो है एक उपजाऊ प्रदेश था, नदी घाटी का प्रदेश था, घास का मैदान था, तो आर्य यहाँ से भारत में गए। इसके अलावा जो तीसरा या मतलब चौथा जो मत है आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के, वो है मध्य एशिया, जिस पर कि इतिहासकार ज्यादा जोर देते हैं और उसको सर्वमान्य ठहराने का प्रयास करते हैं।
इसमें मैक्स मुलर इतिहासकार जो है वो पूरा दावा करते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया था। इसके अलावा जेजी रोहट पाक महोदय ईरान की प्राचीन अनुश्रुतियों के आधार पर बैक्ट्रिया जो मध्य एशिया में है वो मूल निवास स्थान बताते हैं और कहते हैं कि यहीं से आर्य जो है दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया में गए। और इसके समर्थन में ये तर्क देते हैं कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में बहुत सी जातियां मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर गई। अतः आर्य भी यहीं से गए होंगे, क्योंकि अधिकतर जातियां जो है मध्य एशिया से माइग्रेट होकर के कई प्रदेशों में गई, कई क्षेत्रों में गई। तो इस बात पर वो जो जोर देते हैं कि मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया था वहां से अधिकतर आक्रांता भी आए और जातियां आई, तो आर्य भी वहीं से आए होंगे। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण 1859 में मैक्स मुलर ने जो संभावना जताई, इससे पहले जेजी रोहट एवं पाट महोदय 1820 में ये बात कह चुके थे कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो इसके बाद जो 1859 में मैक्स मुलर ने इस बात पर जोर दिया तो ये बात ज्यादा प्रबल बनने लगी कि आर्य मध्य एशिया से आए होंगे। इसके अलावा जो मैक्स मुलर महोदय कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर गई, जो इंडो ईरानी शाखा के नाम से जानी जाती है। बाद में ये ईरानी आर्य, भारतीय आर्य इन दो उपशाखाओं में बंट गए। भारतीय आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की तथा ईरानी आर्यों ने जैन अवस्था की रचना की। ईरानी और भारतीय आर्यों में अधिक समानता का मुख्य कारण उनका लंबे समय तक एक साथ रहना बताया जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों की एक शाखा जो है वो मध्य एशिया से पश्चिम और उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर गई और धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में वो फैल गए। इसके अलावा जो मध्य एशिया में मूल निवास स्थान होने के पीछे जो तर्क दिया जाता है उसमें एक महत्वपूर्ण जो जगह है वो है एशिया माइनर में भोगजकोई नामक स्थान। यहां पर आर्यों के देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। 1400 ईस्वी का एक जो है वहां शिलालेख मिलता है जिसमें आर्यों के देवताओं का वर्णन मिलता है। क्योंकि नितनी राजा एवं हनियात राजा के बीच जो समझौता हुआ, जो संधि हुई, उसमें इन देवताओं को एक तरह से उन्होंने साक्षी मान करके जो संधि की, तो भोगजकोई नामक स्थान से भी मध्य एशिया की पुष्टि होती है। इसके अलावा एडवर्ड मेयर पामीर के पठार की ओर इशारा करते हैं।
इसके अलावा जो मेन हमारी जो मत है जिस पर हम जोर देते हैं वह है आर्यों का मूल निवास स्थान भारत। भारत के इतिहासकार विद्वान लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आर्य कहीं से भी नहीं आए, वो भारत में ही निवास करते थे और यहीं से कुछ लोग जो है बाहर गए। अब इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश की ओर इशारा करते हैं, यानी भारत में जो सप्त सैंधव प्रदेश है, जो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है, उसकी ओर वो इशारा करते हैं, जिसमें सिंध और पंजाब की 5 नदियां हैं उनके ओर वो इशारा करते हैं। जो 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र था वो सब सैंधव प्रदेश कहलाता था। इसके अलावा पंडित गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश की ओर इशारा करते हैं। डॉक्टर राजवल्ली पांडे मध्य देश जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है वहां आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसके अलावा एच.डी. कल्ला जो एक भारतीय इतिहासकार है वो कश्मीर या हिमालय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। अब यह कि सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने के पीछे क्या तर्क देते इतिहासकार, इस बात की ओर आपको इशारा मैं करूंगा। पहला वो तर्क देते हैं कि ऋग्वेद में भारत भूमि का ही गुणगान किया गया है, कहीं और जगह का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने बार बार सप्त सैंधव प्रदेश का ही गुणगान किया है, भारत भूमि का ही गुणगान किया है। इसके अलावा अनुश्रुतियों में भी कहीं यह उल्लेखित नहीं है कि आर्य बाहर से भारत आए थे। और तीसरा जो तरफ देते हैं कि वैदिक साहित्य में आर्यों के बाहर से आने का कहीं जिक्र नहीं है और भारत को ही उन्होंने देव निर्मित देश या देवकृत योनि कहा है। इसके अलावा दूसरा जो तरफ देते हैं वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक परिवेश का स्पष्ट तादाद में सप्त सैंधव प्रदेश से किया जा सकता है और यही प्रदेश ऋग्वेद की कर्म भूमि रहा है। इसके अलावा जो दूसरा तर्क देते हैं वो ये है कि अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे और यही भूमि उनके पूर्वजों की थी। दूसरा जो सिद्धांत अक्सर पहले अंग्रेज इतिहासकार देते थे कि आर्य बाहर से आक्रमण करके यहां आए, तो यह सिद्धांत में भी ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है और आर्यों का यह सिद्धांत निर्मूल साबित हो गया है। इसके अलावा नवीन अनुसंधान जो अब हो रहे हैं उसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता की कुछ भौगोलिक समानताएं उजागर हो रही है। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश था। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से कि आर्यों का मूल अभिजन, मूल निवास या आदि देश कौन सा था, इसको लेकर
जो एक मध्य के इतिहासकारों में नहीं बन रहा है, उसका हमने जिक्र किया है। धन्यवाद।